हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 9, जिसका नेम है द वायरस। स्टूडेंट्स, आज आप जानेंगे कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एंड डेटा हैव बिकम द लाइफलाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर्स और डेटा ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन हो चुके हैं आज के समय में। इफ समटाइम्स गोज रॉन्ग विद कंप्यूटर और डेटा, यदि कंप्यूटर्स या डेटा के साथ कुछ भी गलत होता है, सो बिजनेस ऑलमोस्ट कम्स टू स्टैंड स्टिल। जो व्यापार है वो ठहराव की स्थिति में लगभग आ जाता है। दिस कोज अ लॉस ऑफ सेवरल आवर्स ऑफ हार्डवर्क एंड रिसर्च। और यह है कई घंटों के कठिन परिश्रम और शोध के लॉस का कारण बनता है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारा कंप्यूटर का डेटा प्रॉब्लम खो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंप्यूटर चल नहीं पाता है, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस रुक जाता है। और जो हमने कई घंटों मेहनत की, कितने ही दिनों से हम उसमें डेटा कर रहे थे, तो उसकी लॉस का कारण बनता है। कंप्यूटर वायरस रेफर्स टू अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर वायरस से तात्पर्य एक प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्राम के सेट से है दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के जो सामान्य संचालन की जो प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब कर देता है। स्टूडेंट्स, डिस्टर्ब्स का मीन्स होता है उसे बाधित कर देता है। वायरस इन्फेक्ट्स, इरेजेस और डिस्ट्रॉय डेटा फाइल्स। वायरस डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, इरेज कर देता है, मीन्स उसे मिटा देता है, या फिर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इट एंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द यूजर। और यह यूजर की नॉलेज या परमिशन के बिना ही कंप्यूटर में एंटर करता है। स्टूडेंट्स, इस वायरस को अगर हम समझे तो नॉर्मली आपको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना हमारी विदाउट परमिशन, हमारी बिना नॉलेज के ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और वो इन्फेक्शन कर देता है। हमारी बॉडी से जो अच्छे सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है या उन्हें इरेज कर देता है। तो इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसा ही वायरस चला जाता है, जो कंप्यूटर की नॉलेज, जो यूज़र की नॉलेज के बिना कंप्यूटर में एंटर कर जाता है, हमारी परमिशन लिए बिना अंदर चला जाता है। और हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, लाइक सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, इसी तरह कंप्यूटर में हमारा डेटा होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे खराब कर देता है, नष्ट कर देता है या फिर इन्फेक्ट कर देता है, जिससे वो खुल नहीं पाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखा जाता है। हाउएवर वायरस प्रोग्राम मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अनडिजायर्ड अनशेड्यूल्ड टास्क। मगर वायरस प्रोग्राम क्या करता है? वायरस प्रोग्राम कंप्यूटर को अनडिजायर्ड, जो इच्छा नहीं है उस टास्क को करने, अनशेड्यूल्ड टास्क को करने की के लिए बनाता है। मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम से हम कंप्यूटर में जितने भी कार्य करते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, जो कंप्यूटर के अंदर लिखे जाते हैं उनसे करता है कंप्यूटर काम। जबकि वायरस प्रोग्राम क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम की जगह वायरस प्रोग्राम ये अनडिजायर्ड अनशेड्यूल्ड टास्क को कंप्यूटर से कराता है। नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू एनी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस। नॉर्मली ये जो एंटर होता है वो किसी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस के द्वारा होता है, जैसे कि सीडी, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि के द्वारा ये एंटर करता है। वायरस कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। वायरस कंप्यूटर में इंटरनेट सर्फिंग के समय में भी एंटर कर सकता है। मेलवेयर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। मेलवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। मेलवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इनटू कंप्यूटर एंड डैमेजेस इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर की नॉलेज के बिना ही एंटर कर जाता है कंप्यूटर में और उसे डैमेज करता है। मेलवेयर इज अ ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम। मेलवेयर एक परेशानी पैदा करने वाला प्रोग्राम है। इट में भी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। यह वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर स्पाईवेयर हो सकता है। मेलवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। मेलवेयर न केवल कंप्यूटर के नॉर्मल कार्यों में बाधा डालता है, बल्कि स्टील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है उन्हें भी चुरा लेता है। Trojan horses, worms, and spyware are some other terms that are associated with virus program. ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स और स्पाईवेयर ये कुछ शब्द हैं जो कि वायरस से जुड़े हुए होते हैं, उससे मिले जुले हुए होते हैं, बट आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम वायरस प्रोग्राम। लेकिन ये वायरस प्रोग्राम से कुछ अलग ही होते हैं।
वायरस के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। द इसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, जो आवश्यक कंप्यूटर के जो साधन होते हैं लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा एंड प्रोग्राम्स इत्यादि, cannot have normal operation and can be harmed when virus spreads। जब इनमें वायरस स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो इनमें ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और हानिकारक हो सकता है इनके लिए वायरस। वायरस प्रोग्राम आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वायरस प्रोग्राम स्वयं पुनरावृत्ति करता है, मीन्स अपने आप ही एक वायरस से कई सारे वायरस बनते चले जाते हैं। and continuously expand their reach by infecting more and more computer files। और अधिक से अधिक कंप्यूटर फाइल में फैलकर ये कंटिन्यूसली अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। और जिसका रिजल्ट ये होता है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड कम हो जाती है और डाटा डिस्ट्रक्ट हो जाता है। टू अवॉइड डिटेक्शन, और ये अपने डिटेक्शन जिससे कि इसे डिटेक्ट ना कर पाए, डिटेक्शन से दूर रहने के लिए दे आर सीक्रेटली हिडन, ये सीक्रेटली छुपा रहता है स्टूडेंट्स। इसमें ये भी कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को छुपा सकता है। वायरस प्रोग्राम्स कैन रिमेन अनडिटेक्टेड एंड क्वाइटली इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और स्टूडेंट्स देखिए खास बात यह है कि इस वायरस प्रोग्राम को, ये जो वायरस प्रोग्राम होते हैं लंबे समय के लिए चुपचाप इनएक्टिव रह सकते हैं और अनडिटेक्टिव भी रह सकते हैं, इन्हें डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और क्वाइटली इनएक्टिव रहेंगे, वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल और एन इवेंट टू ट्रिगर देम। और ये क्या करते हैं, ये एक इवेंट के लिए या एक पर्टिकुलर सिग्नल पर वेट कर सकते हैं उस प्रोग्राम को ट्रिगर करने के लिए। यदि इन्हें वायरस फैलाना है तो ये क्या करते हैं कि एक इवेंट का वेट करते हैं या पर्टिकुलर सिग्नल का वेट करते हैं और तब उस पर ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम वायरस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए कुछ वायरस प्रोग्राम होस्ट कंप्यूटर में क्लॉक को मॉनिटर करते हैं एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे, और एक निश्चित दिन ट्रिगर करते हैं, लाइक फ्राइडे द 13th, जैसे कि फ्राइडे द 13th। सम वायरसेस आर हार्मलेस एंड डिस्प्ले सम मैसेज। कुछ वायरस हार्मलेस होते हैं, मीन्स उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई हार्म नहीं होता है, और कुछ मैसेज डिस्प्ले करते हैं। हाउएवर, मगर मोस्ट वायरस आर हार्मफुल। अधिकतर जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। वायरसेस आर रिटन बाय डिस्ट्रक्टिव सोर्सेज। वायरस जो लिखे जाते हैं वो एक विनाशक साधन के द्वारा लिखे जाते हैं, हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्फ, जो या तो आनंद के लिए आनंद करना चाहते हैं, अपने आप में आनंद करना चाहते हैं कि जैसे आपने वायरस डाल दिया तो वो आनंदित हो रहे हैं कि मजा आ रहा है कि भाई हमने वायरस डाल दिया, और वांट टू एक्सेस एनीवन प्राइवेट डाटा, या फिर किसी के प्राइवेट डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं। दो ही रीजन होते हैं वायरस को लिखने वाले के, कि या तो वो मजे लेने के लिए करना चाहते हैं, अपने आप में मजा लेना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं। देयर ऑथर्स गिव नेम फैंसी नेम। इनके जो ऑथर्स होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, इन्हें वो उनको फैंसी नेम देते हैं, जैसे कि एड्स, सैटरडे 14, डार्क एवेंजर एंड फ्राइडे द 13th, इस तरह के नाम दिए जाते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स इज अ सिंपल प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स एक सिंपल प्रोग्राम है दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, जो कि एक यूजफुल एप्लीकेशन, एक उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में खुद को दिखाता है, वेयर एज इट ऑलवेज डज समथिंग डिस्ट्रक्टिव, जबकि यह कुछ ना कुछ विनाशकारी करता है, हानिकारक करता है। मोस्टली इट डैमेजेस अ कंप्यूटर। अधिकतर यह कंप्यूटर को डैमेज करता है, लाइक इरेजिंग द डिस्क, जैसे कि डिस्क को इरेज कर देना। इट इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यह स्वयं पुनरावृत्ति नहीं करता है, अर्थात यह अपने आप ही नहीं बढ़ता है। अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज कॉपीड टू अनदर सिस्टम। एक ट्रोजन तभी बढ़ सकता है, फैल सकता है, जब इसे किसी दूसरे सिस्टम से कॉपी किया जाता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि किसी के द्वारा इसे कॉपी किया जाता है। द नेम ट्रोजन हॉर्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वुडन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स है उस नेम की जो उत्पत्ति हुई है वो वुडन हॉर्स से हुई है स्टूडेंट्स। यूज्ड बाय द ग्रीक आर्मी टू कंक्यूर द सिटी ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय के सिटी को जीतने के लिए ग्रीक आर्मी के द्वारा इसे यूज किया गया था, तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई। अ ट्रोजन हॉर्स इज यूजुअली मास्क्ड। एक ट्रोजन हॉर्स आमतौर पर मास्क लगाए हुए रहता है, टू मेक इट लुक इंटरेस्टिंग, जिससे कि ये इंटरेस्टिंग दिखे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अ पियानो डॉट वेव फाइल, एक पियानो डॉट वेव नेम से फाइल है, माइट इंटरेस्ट अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकती है, कलेक्टिंग
साउंड सैंपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड सैंपल हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ट्रोजन हॉर्स की एक फाइल है जो पियानो डॉट वेव से है। इसे देखकर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट ले सकता है कि ये साउंड सैंपल, इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड सैंपल होते हैं उससे रिलेटेड फाइल है, तो इसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट आता है कि इसे हम ले लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वॉर्म। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम। ये बहुत ही खास तरह का वायरस प्रोग्राम है दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी फ्लोज, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी के जो दोष हैं उनका यूज करके अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है और कॉपी होता रहता है। इट कैन ओवरलोड नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली। ये नेटवर्क रिसोर्सेज को बहुत तेजी से ओवरलोड कर सकता है, which in turn slow down the speed in data transmission due to heavy consumption of system memory और network bandwidth। जो सिस्टम मेमोरी या नेटवर्क बैंडविथ की भारी खपत के कारण, हैवी कंजम्पशन के कारण डेटा ट्रांसमिशन में जो गति होती है उसको बहुत ही धीमा कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्पाईवेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर। यह एक तरह का मेलवेयर है दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। और यह यूजर की नॉलेज के बिना ही, यूजर को पता भी नहीं चलता है, और यह उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स कंप्यूटिंग। स्पाईवेयर प्रोग्राम गुप्त रूप से यूजर का जो कंप्यूटिंग होती है उसे मॉनिटर करता है, उसे जांचता है। दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। यह कई तरीके की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट कर सकता है, सच एज इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, जैसे कि इंटरनेट की को चलाने की जो हैबिट है उसके बारे में, विजिटेड वेब पेज, कौन कौन से वेब पेजेस पर आपने विजिटेड किया इसको भी जान लेता है, एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे पृष्ठभूमि में किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी करता है। समटाइम्स दे ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग। कभी कभी ये कंप्यूटर की सेटिंग भी चेंज कर देता है, दैट रिजल्ट इन स्लो कनेक्शन, जिससे परिणाम ये होता है कि कनेक्शन स्लो स्पीड हो जाती है, एंड रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑफ द अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम गलत फंक्शनैलिटी करना शुरू कर देते हैं। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेस। स्पाईवेयर आपके ईमेल एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है, उसका पासवर्ड, और यहाँ तक कि आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को भी कलेक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी डेंजरस यदि आपके कंप्यूटर में आ जाता है, और यदि आप अपने आप इंटरनेट में ई बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को भी ये कलेक्ट कर सकता है, आपकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को भी कलेक्ट कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुल रहना होता है इसके साथ। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस के टाइप्स कौन कौन से हैं। वायरस कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट इनटू द फॉलोइंग टाइप। वायरस अपने इन्फेक्शन टारगेट के आधार पर निम्नलिखित तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है बूट वायरस। दीज वायरसेस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये वायरसेस बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं। दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड दैट इट रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर मेमोरी बाय कॉपिंग इट एल्सवेयर। ये बूट रिकॉर्ड को रिप्लेस करके, कहीं भी कॉपी करके इनको बदल देते हैं, एंड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में जो होता है उसे लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो उन बूट रिकॉर्ड्स को ये रिप्लेस करके किसी भी जगह पर कॉपी करके चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। बूट वायरस बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूट वायरस बूटिंग के टाइम पर, जब मशीन बूट करती है उस समय पर एक्टिव होते हैं, एंड डेस्ट्रॉय डाटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा को डेस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क किलर, स्टोन वायरस एटसेट्रा। डिस्क किलर और स्टोन वायरस इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह के वायरस होते हैं जो कि बूट वायरस कहलाते हैं। प्रोग्राम फाइल वायरस क्या होता है स्टूडेंट्स। दीज वायरस इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम्स। ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि एज दोज विद एक्सटेंशन, जो कि एक्सटेंशन के साथ होते हैं, लाइक .com, .exe, .ovl, .drv, .sys एटसेट्रा। ये सभी एक्सटेंशन नेम है स्टूडेंट्स। तो इन एक्सटेंशन के साथ जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम होते हैं उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं वायरस। These programs get allotted in the computer memory during execution। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाते हैं। The virus becomes active in the computer memory by replicating
itself and infecting files and other programs on the disk. वायरस अपने आप ही पुनरावृत्ति करके और डिस्क पर जो हार्ड डिस्क होती है उस पर फाइल या दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करके कंप्यूटर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है. दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो वायरस होता है वो एक्टिव कब होता है, वो एक्टिव तब होता है जब वो पुनरावृत्ति करना शुरू कर देता है, अपने आप ही बढ़ना शुरू कर देता है, या फाइल और दूसरे प्रोग्राम जो कि डिस्क में होते हैं उनको इन्फेक्ट करके ये कंप्यूटर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है. द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरस आर, इस प्रोग्राम फाइल वायरस के जो एग्जाम्पल हैं वो है संडे, कास्केड इत्यादि. ये प्रोग्राम फाइल वायरस के नेम है स्टूडेंट्स. मल्टीपैराटाइट वायरस, मल्टीपैराटाइट वायरस क्या होते हैं? अ मल्टीपैराटाइट वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ अ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस. एक मल्टीपैराटाइट वायरस बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल वायरस का हाइब्रिड है. द वायरस गेट एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू सम इन्फेक्टेड मीडिया. वायरस कुछ इन्फेक्टेड मीडिया के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री प्राप्त कर लेता है. दैट मीन्स कि वो कंप्यूटर में कैसे जाता है, कैसे एंट्री लेता है? इन्फेक्टेड मीडिया के द्वारा. एंड देन रिजाइड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, और तब वह कंप्यूटर मेमोरी में ही अंदर रहता है. आफ्टर दैट, इसके बाद दिस वायरस मूव्स इनटू हार्ड ड्राइव. यह वायरस हार्ड ड्राइव में मूव करता है. इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इटसेल्फ इन द सिस्टम. और यह बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है एंड स्प्रेडिंग खुद ही फैलना शुरू हो जाता है सिस्टम में बाय इन्फेक्टिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करके ये खुद ही स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन्वेडर, फ्लिप, टेक्विला एटसेट्रा, ये सभी मल्टीपैराटाइट वायरस के उदाहरण हैं स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं मैक्रो वायरसेस के बारे में. दिस वायरस इन्फेक्ट्स द फाइल विच आर क्रिएटेड यूजिंग एप्लीकेशन. ये वायरस उन फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं जो कि एप्लीकेशन का यूज करके क्रिएट की जाती हैं एंड दैट सपोर्ट मैक्रोज, जो कि मैक्रोज को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि एज वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो कि मैक्रो को सपोर्ट करती हैं उन फाइलों को भी इन्फेक्ट करता है. अ मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप्स. एक मैक्रो एक प्रोग्रामिंग स्टेप की सीरीज है दैट अलाउज ऑटोमेशन ऑफ एनी एक्शन, मैनी एक्शंस विद अ सिंगल की स्ट्रोक, जो कि एक सिंगल की स्ट्रोक के साथ कई कार्यों को ऑटोमेशन करने की अनुमति देता है. When the infected file is opened, जब infected file ओपन की जाती है, मैक्रोवायरस गेट्स लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. मैक्रोवायरस मेन मेमोरी में लोड हो जाता है स्टूडेंट्स एंड डेस्ट्रॉय द डाटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा को डेस्ट्रॉय कर देता है. वंस अ मैक्रोवायरस गेट्स एक्टिव ऑन योर कंप्यूटर, एक बार जो ये वायरस है मैक्रोवायरस, ये एक बार कंप्यूटर में एक्टिव हो जाता है, सो एवरी डॉक्यूमेंट यू प्रोड्यूस विल बिकम इन्फेक्टेड. जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, बनाए हैं, वो सभी इन्फेक्ट हो जाएंगे. दिस वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट, डिस्क, नेटवर्क, मॉडम्स एंड द इंटरनेट. यह वायरस ईमेल अटैचमेंट्स, डिस्क, नेटवर्क्स, मॉडम्स और इंटरनेट के द्वारा फैल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो मेलिसा, melissa.a, रिलैक्स, बाबलेस एटसेट्रा, ये सभी जो हैं मैक्रो वायरस के उदाहरण हैं स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कि वायरस सिम्टम्स क्या होते हैं. मीन्स हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. अ वायरस कैन कोज प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर इन मैनी वेज. एक वायरस एक कंप्यूटर में कई तरीके से परेशानी का कारण हो सकता है. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ इस तरह से हैं जो निम्नलिखित प्रकार से कारण बन सकता है. वो इस प्रकार है. फर्स्ट है रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर बाय ऑक्यूपाइंग द मेमोरी. मेमोरी पर कब्जा करके ये कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस करता है. तब भी आप समझ सकते हैं कि वायरस में आ चुका है. जैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती है तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ वायरस का ही होता है. सेकेंड है कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट्स और पैटर्न ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर अजीब तरह के मूवमेंट्स और पैटर्न का कारण भी वायरस ही होता है स्टूडेंट्स. डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पीसी इज स्टोन्ड एटसेट्रा. अनयूजुअल मैसेज जैसे कि पीसी इज स्टोन्ड, इस तरह के जब मैसेज डिस्प्ले होते हैं तब वो भी वायरस के ही सिम्टम्स होते हैं. इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पेस, डिस्क स्पेस के यूज को बढ़ाकर, एंड ग्रोथ इन फाइल साइज एज द वायरस, और फाइल साइज की ग्रोथ के रूप में वायरस गेट्स अटैच इटसेल्फ टू मैनी फाइल्स, कई फाइलों में अटैच अपने आप ही हो जाता है. ये भी एक सिम्टम्स है वायरस का.
सिस्टम हैंग्स अप फ्रिक्वेंटली, बार बार सिस्टम का हैंग होना भी वायरस की ही सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स। एंड शोज एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, राइट प्रोटेक्ट एरर जो एबनॉर्मल होते हैं उन्हें दिखाता है, तब भी वायरस सिम्टम होता है। डिस्प्लेइंग अ चेंज इन डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में फाइल नेम के अगेंस्ट डेटा में चेंज को डिस्प्ले करना। व्हेन अ वायरस मॉडिफाइज द फाइल, जब वायरस फाइल को मॉडिफाई करता है तब भी वायरस सिम्टम की ही निशानी होती है। रिफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क बाय डिलीटिंग और डैमेजिंग द फाइल, फाइल्स को डिलीट या डैमेज करके हार्ड डिस्क को रिफॉर्मेट करना भी वायरस सिम्टम का एक रूप है। यदि आपका सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, हार्ड डिस्क बार बार रिफॉर्मेट मांग रही है, तब भी ये वायरस सिम्टम्स ही होता है स्टूडेंट्स। नो द फैक्ट में जान लेते हैं स्टूडेंट। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस नेम्ड एज ब्रेन, ब्रेन के नाम के रूप में एक पहला पीसी वायरस था जो बूट सेक्टर वायरस था। रिलीज्ड इन 1987 बाय द फरूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर पाकिस्तान, जो कि लाहौर पाकिस्तान के फरूक अलवी ब्रदर्स के द्वारा 1987 में रिलीज किया गया था स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन, एक वायरस इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, इसे रोकने का तरीका क्या है। जनरली सामान्य रूप से कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, सामान्य तौर पे कंप्यूटर वायरस जो इन्फेक्ट करता है और फैलता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है थ्रू ट्रांसफरिंग इन्फेक्टेड डेटा यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव और अदर सोर्सेज। ईमेल, फ्लैश ड्राइव या दूसरे सोर्सेज का यूज करके डेटा जो इन्फेक्टेड होता है उसके ट्रांसफर के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस फैलता है। टू प्रिवेंट वायरस अटैक, वायरस अटैक को रोकने के लिए फॉलो द गिवन टिप्स, निम्नलिखित टिप्स नीचे दी गई हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। फर्स्ट है एवरी पीसी शुड बी इक्विपाइड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम, प्रत्येक पीसी में एक एंटीवायरस, कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम जरूर डला होना चाहिए। ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग द फाइल, हमेशा पेन ड्राइव को स्कैन करना चाहिए, जब आप फाइल को कॉपी करें उससे पहले उस पेन ड्राइव को स्कैन करना चाहिए। स्कैन कैसे होगी? एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा। यदि आपके सिस्टम में एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर वो स्कैन नहीं हो पाएगी स्टूडेंट। तो फर्स्टली इसलिए बताया गया कि सबसे पहले एक एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए, देन पेन ड्राइव को स्कैन करना होता है। अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए डाउनलोड और इंस्टॉल करने से, उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। यदि आप इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ वायरस आ सकता है। स्कैन योर हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार आपको हार्ड डिस्क को स्कैन जरूर करना है स्टूडेंट्स। स्कैन वही एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा स्कैन करना होता है। टेक द बैकअप ऑफ इंपोर्टेंट फाइल्स एवरी डे, प्रत्येक दिन अपनी जो इंपोर्टेंट फाइल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उनका बैकअप जरूर लेते रहना चाहिए स्टूडेंट्स। यूज़ द इंटरनेट वेरी केयरफुली, इंटरनेट को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन पीपल, अननोन पीपल से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट मत खोलें, इससे भी वायरस आ जाता है स्टूडेंट्स समटाइम्स। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में बताया गया है कि पॉपुलर वायरसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जेरूसलेम और इजरायली वायरस, सेकंड है ब्रेन और पाकिस्तानी ब्रेन, अप्रैल फर्स्ट, पिंग पोंग और बाउंसिंग बॉल, स्टोन, मैराडोना, डार्क एवेंजर, ये सभी स्टूडेंट्स पॉपुलर वायरसेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।